পাঁচই আগস্ট ভূমি পুজো আর মাত্র কয়েকটা দিন দুদিন বাকি এবং তার আগে ভূমি পুজো নিয়ে অযোধ্যায় সাজো সাজো রব। কড়া নিরাপত্তায় মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা অযোধ্যা এবং প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে অযোধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। আজ সকাল 9টা থেকে শুরু হয়েছে গণেশ পুজো এবং 3 ধরনের যজ্ঞেরও আয়োজন করা হচ্ছে। নানা ধরনের যজ্ঞ করা হবে অযোধ্যায় রাম মন্দিরের ভূমি পুজোর সময় এবং তার প্রস্তুতি কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে আগে থেকেই। আজ গণেশ পুজো হয়েছে এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই ছবি, যেখানে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ তিনি গিয়েছেন প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে। ऋषभ मणि त्रिपाठी এই মুহূর্তে সরাসরি अयोध्या থেকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, কথা বলে নেব। ऋषभ जी, जानना चाहेंगे अभी क्या क्या तस्वीरें उभर के सामने आ रही है, हालांकि कुछ ही घंटे बाकी है कुल मिलाकर। सोमा, देखिए इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में ही हैं और इस वक्त जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उनके पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। फिर इसके बाद वो उस स्थान पर जाएंगे जहां पर भूमि पूजन किया जाएगा। वहां पर सुरक्षा का जो व्यवस्था है उसको देखेंगे और यहाँ जो पदाधिकारी है उनसे बातचीत करेंगे और जो फुल एंड फाइनल प्रोग्राम है 5 तारीख के लिए, परसों के लिए, उसके ऊपर एक मीटिंग करने जा रहे हैं। यहाँ पर जिला प्रशासन की क्या तैयारियाँ हैं, यहाँ पर ट्रस्ट की क्या तैयारियां हैं, विश्व हिंदू परिषद और जिन जिन लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया गया है उन लोगों के बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ का जो प्रशासन है उसको ब्रीफ करेंगे, सरकार शासन की क्या मंशा है, किस तरह से यहाँ पर काम होना चाहिए, तैयारियाँ किस लेवल तक पहुँची हैं, इन सारी चीज़ों का वो जायज़ा लेंगे। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में ही हैं और अधिकारियों के साथ और ट्रस्ट के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं। और एक चीज जानना चाहेंगे, पूरी अयोध्या में हर्ष उल्लास का एक वातावरण पहले से ही छाया हुआ था, अभी जैसे कि ये उत्सव का टाइम थोड़ा थोड़ा करके करीब आ रहा है, क्या क्या देखने को मिल रहा है कुल मिलाकर? देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो भी दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं हम इस वक्त राम की पैड़ी पर हैं। ये वही घाट है जहाँ पर दीपोत्सव होना है। दीपोत्सव का एक बड़े कार्यक्रम की तैयारी यहाँ पर की गई है। यहाँ पर अभी भी साफ़ सफाई का काम चल रहा है। कई जगह यहाँ पर लोग तैनात कर दिए गए हैं सफाई के लिए। वो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा पानी है, जो अतिरिक्त यहाँ पर पानी है, उस पानी को साफ़ किया जा रहा है। और अगल बगल घाट के बगल का जो इलाका है वहाँ पर लाइटिंग की तैयारियाँ की जा रही हैं। आप देखेंगे कई जगह पे लाइट्स लगा दी गई हैं और उनका अभी लगातार उसको टेस्ट कर रहे हैं कि हाँ वो लाइट दुरुस्त चल रही है कि नहीं चल रही है। आप ये मान के चलिए कि कुछ घंटों के अंदर ही ये काम पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये घाट पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएगा और जो लाइटिंग की व्यवस्था है, जब थोड़ा सा यहाँ पर अंधेरा होने लगेगा एक बार उस लाइटिंग की व्यवस्था को चेक किया जाएगा। वो ऊपर तक लाइट लगाई जा रही है, वहाँ पर बड़े बड़े बोर्ड हैं, वहाँ पर सरकार अपनी ओर से कुछ डिस्प्लेस करेगी जो कि रात का जब अंधेरा हो जाएगा ये लाइटिंग जलेगी। उसके बाद तमाम और चीज़ें साफ़ हो पाएंगी। अभी फ़िलहाल पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि इस घाट की साफ़ सफाई करके इसको दुरुस्त किया जाए और घाट के चारों तरफ राम की पैड़ी पर लाइटिंग की दुरुस्त व्यवस्था की जाए ताकि दीपोत्सव के दिन यानी कल और उससे पहले आज शाम को भी यहाँ जगमग रोशनी होनी चाहिए, जो सरकार और शासन की मंशा है। যে বিলকুল নজর রাখতে রহিয়ে আমরা কথা বলছিলাম ঋষভ মণি ত্রিপাঠী আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা হচ্ছিল। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী যেখান থেকে এই মন্দিরের ভূমি পুজো করবেন, সূচনা যেখান থেকে হবে সেই মঞ্চ থেকেই প্রস্তুতির ছবি তুলে ধরলেন আমাদের অপর এক প্রতিনিধি। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। भव्य और दिव्य प्रोग्राम होना है और उसके लिए देखिए तैयारियां किस तरह से हैं। मंच पर लोग आए हैं, यहाँ पर देखिए जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, एसपीजी के अधिकारी भी यहाँ पहुंच चुके हैं और तैयारियों को परखा जा रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है। भूमि पूजन एवं कार्यारंभ यानी 5 तारीख को सिर्फ भूमि पूजन ही नहीं होगा, उसके बाद कार्य भी आरंभ हो जाएगा। जो सदियों पुरानी राम भक्तों की एक उम्मीद थी, आशा थी, आकांक्षा थी, वो दिव्य और भव्य मंदिर प्रभु श्री राम का बनने वाला है। और उसके लिए तैयारियां देखिए कि जो 170 से 200 लोगों को बुलाया गया है उनके बैठने की यहाँ पर व्यवस्था है। आप देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया है। 2-2 मीटर से ज्यादा जगह दी गई है। पहला जो पहला ब्लॉक बनाया गया इसमें तकरीबन 50 कुर्सियां इधर हैं, 50 कुर्सियां इधर हैं। इसके पीछे भी 50 से ज्यादा कुर्सियां यहाँ पर लगाई गई हैं। और इसके अलावा अगर आप देखिए तो मंच के लेफ्ट साइड में वीवीआईपीज के बैठने के लिए जो अति सम्मानित लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में महती भूमिका निभाई थी उन लोगों को भी बुलाया गया है। तो उनके लिए वहां पर देखिए एक मंच बन रहा है। इसके अलावा अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ देखिए एसपीजी के लोग और जो सुरक्षा कर्मी है वो बाकायदा जांच कर रहे हैं ताकि
कोई कोर कसर सुरक्षा में न रह जाए प्रधानमंत्री को। और इसके अलावा ये देखिए जो मटके रखे हुए हैं, इनमें कहा जा रहा है कि जो विभिन्न नदियों के जल हैं उनको लाया गया है, मिट्टी लाई गई है और उनको यहाँ पे रखा गया है। और मंच पर ही एक जो है छोटा सा भूमि पूजन के लिए गड्ढा खोदा गया है और वहीं पर आज तक कभी कैमरा नहीं पहुंचा था। न्यूज 18 इंडिया की टीम वहां पहुंची है और आपको मैं उस जगह पर लाया हूं जहां 6 दिसंबर 92 को जो विवादित ढांचा था, जिसको हिंदू पक्ष कहता था कि राम जी की जन्मस्थली है, राम जी का मंदिर है, लेकिन मुस्लिम पक्ष कहता था कि वहां पर एक मस्जिद थी, उसका जो 6 दिसंबर 92 को विध्वंस हुआ था, उस सारी निशानियां मिट गई हैं, सब कुछ समतल हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए एक स्तंभ रखा गया है, जन्मभूमि उस पर लिखा हुआ है और ये मिट्टी का टीला एक छोड़ दिया गया है ताकि लोगों को ये सनद रहे, याद रहे कि यहीं पर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था। और वहीं पर एक दिव्य और भव्य मंदिर बनना है। इसके पीछे आप देखिए तैयारियां चल रही हैं, टेंट लगा है यहाँ पर। और ये बहुत ही जो राम भक्त हैं उनके लिए इमोशनल करने वाली तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले मैं आपको साथ लेकर के आया हूँ। ये जो यहाँ की मिट्टी है, ये देखिए, ये जो यहाँ की मिट्टी है, इस मिट्टी को देखने के लिए, इस मिट्टी को छूने के लिए राम भक्त बहुत उत्साहित रहते हैं और उनका जीवन सफल हो जाता है अगर इस मिट्टी को छूते हैं वो। और ये जो टीला है एकमात्र आखिरी निशानी है उस समय का, जो 6 दिसंबर 92 को जो विवादित ढांचा था जिसका विध्वंस हुआ था। और अब सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि यहाँ पर राम जी का जन्म हुआ था, राम जी यहीं पर जन्म लिया था, उन्होंने यहीं पर अवतार लिया था। और उस जगह की याद ताजा रखने के लिए देखिए एक टीला रखा गया है। जब मंदिर बनेगा तो गर्भगृह यहीं आसपास बनाया जाएगा, क्योंकि मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म यहीं हुआ था और अपने चारों भाइयों के साथ वो यहीं पूरे इलाके में खेले थे, बड़े हुए थे। तो प्रभु श्री राम के जन्म स्थल का न्यूज 18 इंडिया पर आप एक्सक्लूसिव दर्शन कर रहे हैं। ये जो टीला है यही प्रभु श्री राम का जन्म स्थान है और इसी टीले को, इसी जगह को लेकर के सदियों तक विवाद चलता रहा और आखिर में तय हुआ कि प्रभु श्री राम का जन्म यहीं पर हुआ था। कैमरामैन जयपाल सिंह रावत के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, अयोध्या। রাম জন্মস্থলের এক্সক্লুসিভ ছবি আপনারা দেখছিলেন। এর পাশাপাশিও প্রস্তুতি বিভিন্ন জায়গাতেই তুঙ্গে। অযোধ্যার বিভিন্ন প্রান্তে গৌরী গণেশের পুজোর পাশাপাশি ছোট দেবকালী মন্দিরেও পুজোর সূচনা হয়ে গেল আজ। राम मंदिर का निर्माण, प्रभु श्री राम मंदिर का निर्माण निर्विघ्न संपन्न हो और उनका आशीर्वाद मिले। इससे पहले गौरी गणेश की पूजा की गई थी, अब हो रही है। हाँ, वहाँ गौरी गणेश की पूजा शुरू हुई, उसके बाद मैंने यहाँ की पूजा की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए होने वाले शिलान्यास की पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। आज 3 अगस्त को सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा अर्चना की गई है और उसके बाद अब आप देख सकते हैं कि अयोध्या के छोटी देवकाली मंदिर में राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के सदस्य व अयोध्या के राजा विमलेंद्र मोहन मिश्र छोटी देवकाली की पूजा अर्चना कर रहे हैं। बताया जाता है कि छोटी देवकाली माँ सीता की कुलदेवी हैं और जब पहली बार विवाह के बाद माँ सीता अयोध्या पहुंची थी तो वो जनकपुर से अपनी कुलदेवी छोटी देवकाली की पूजित प्रतिमा लेकर आई थी और इसी मंदिर में उन्हें स्थापित किया गया था। तभी से इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है और यही कारण है कि जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना है तो उससे पहले, सबसे पहले गौरी गणेश की पूजा की गई है। उसके बाद अब सीता जी की कुलदेवी छोटी देवकाली की पूजा अर्चना की जा रही है और इसके बाद भगवान राम की कुल देवी बड़ी देवकाली की पूजा अर्चना की जाएगी और ये पूजा अर्चना का सिलसिला जो है वो 5 अगस्त तक जारी रहेगा और फिर 5 अगस्त को अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि न्यास के जो अध्यक्ष हैं महंत नृत्य गोपाल दास व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास का पूजन करेंगे और अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ करेंगे। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18, लखनऊ। সময় মাত্র 32 সেকেন্ড, তার মধ্যেই মন্দিরের গর্ভগৃহে ইট আর পুজোর ঘট রেখে আসতে হবে নরেন্দ্র মোদীকে। কেনই বা করোনাকালেই অযোধ্যার রাম মন্দিরের ভূমি পুজো 5ই অগস্টে। নিউজ 18 বাংলার এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট। जय श्री राम। একশো 23 বছর পর মহেন্দ্রক্ষণ।
রামচন্দ্র কৃপালু ভজু বুধবার বেলা 12:15 থেকে শুরু মহেন্দ্রক্ষণ। মেয়াদ মাত্র 32 সেকেন্ড। পরাশর শাস্ত্র মতে এটাই অভিজিৎ মুহূর্ত। এই সময় অযোধ্যায় জন্ম নেন শ্রীরামচন্দ্র। তাই 32 সেকেন্ডেই গর্ভগৃহে ঢুকে ঘট স্থাপন করতে হবে, যে দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাঁধে। পদ কঞ্জারুণম प्रभु राम जी की धरती से जय श्री राम। অভিজিৎ ক্ষণ কখন? সূর্য, চন্দ্র এবং 9টি গ্রহের অবস্থান বদল হয়। বুধ, শুক্র, বৃহস্পতি ও মঙ্গল একই অবস্থানে আসে। 4 গ্রহের প্রভাবে পৃথিবীতে রাজ মাহেন্দ্রক্ষণ। 5ই অগস্ট ভূমি পুজো কেন? রাম মন্দির ট্রাস্ট জানাচ্ছে, একে তো অভিজিৎ মুহূর্ত, তারপর রামায়ণ ও হিন্দুদের বিশ্বাসের প্রতীক বলেই 5ই অগস্টকে বেছে নেওয়া। পঞ্চশিলা, পঞ্চনদী, পঞ্চতন্ত্র, পঞ্চযোগ, পঞ্চভূত। রাম ভক্তদের বিশ্বাস মতো যে রাজ মাহেন্দ্রক্ষণে রামচন্দ্রের জন্ম, সেই সময় ভূমি পুজোর পরিকল্পনা। রাম জন্মভূমি ট্রাস্ট সূত্রে খবর, এই কারণেই অতিমারির মধ্যেও ভূমি পুজো হচ্ছে। রামচন্দ্রের জন্মের পর অযোধ্যায় যে বিশেষ পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল বলে জনশ্রুতি, সেইভাবেই পুজোর পরিকল্পনা তৈরি হয়েছে। গর্ভগৃহে 3 ফুট বাই 3 ফুটের গর্ত, গর্তে রাখা হবে রূপোর ইট। গর্ভগৃহে 5 ধরনের শিলায় পুজো, রামানন্দী পরম্পরায় পুজো, জয়া, ভদ্রা, রিক্তা, নন্দা ও পূর্ণার পুজো। চারদিকে 4 ধরনের শিলা এবং মধ্যে আরও একটি শিলা। গর্ভগৃহে তামার কলসিও স্থাপন করা হবে। পঞ্চযোগ আর মাহেন্দ্রক্ষণ। রাম মন্দিরে ভূমি পুজোর সঙ্গে বিশ্বাস, আবেগ আর অনুভূতির মিশেল। নিউজ 18 বাংলা। 5ই আগস্ট রাম মন্দিরের ভূমি পুজো, সেদিন রাজ্যে লকডাউন। সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনায় ফের রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন বিজেপি রাজ্য সভাপতির। সবার কথা ভেবেই লকডাউনের সিদ্ধান্ত, পাল্টা ফেরহাদ হাকিমের। আমি সরকারের কাছে একটা আবেদন করেছি পুনর্বিবেচনা করার জন্য, যেহেতু 3-4 বার ওনারা তারিখের পরিবর্তন করেছেন লকডাউন নিয়ে। কমপক্ষে 5 তারিখ নিয়ে পুনর্বিবেচনা হোক এবং আজকেই ঘোষণা হোক যে 5 তারিখের বদলে অন্য কোনো দিন লকডাউন হোক। মানুষ লকডাউন মানতে রাজি আছে, লকডাউনের তাৎপর্য আমরা সবাই বুঝেছি। সেজন্য সরকারের দেখা উচিত যে এই সংকটের সময় একে আমরা মনের কষ্টে আছি, আবার যেন কারো মনে কষ্ট না হয়। যখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে আক্রান্ত, তখন ভারতবর্ষের সব জায়গায় লকডাউন করা উচিত। বাংলার সরকার সবসময় চাইছেন মানুষ নিরাপদে থাকুক। ধর্মীয় আচরণে আমাদের সবারই যে যা নিজের ধর্ম আচরণ করি, কিন্তু মানুষের নিরাপত্তাটা তার থেকে বেশি। ডাক পাঠিয়েছে অযোধ্যা, বুকের মাঝে কথার ভিড়। অনন্ত অপেক্ষা আর নীরবে বয়ে চলা স্মৃতির নদী জমানো আছে। রাম মন্দিরের মাটিতে দাঁড়িয়ে এসব 2 দাদাকে বলবেন বোন। রাম মন্দির আন্দোলনে নিহত করসেবক বাংলার শারদ এবং রাম কোঠারি। ভূমি পুজোয় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তাদের পরিবারকে। যেতে হবে রাম জন্মভূমিতে। 1990 বড়বাজার আর অযোধ্যার মেঘ কালো করে এসেছিল। ওই বছরের পাতা উল্টালে পুরনো বাড়িটার মন ভারী হয়, কান্না গুমড়ে মরে। তবে অযোধ্যার আমন্ত্রণে মন খানিক হালকা হয়। রাম মন্দির আন্দোলনে বাংলার 2 নিহত করসেবক রাম এবং শরৎ কোঠারি। আগামী 5ই আগস্ট রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হচ্ছে। সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী থাকার জন্য কলকাতা থেকে আমন্ত্রিত হয়েছেন এই আন্দোলনের, রাম মন্দির আন্দোলনের রাম কোঠারি ও শরৎ কোঠারির বোন পূর্ণিমা কোঠারি। অনেকগুলো বছর আগে সময়ের বুকে অনেক কথা জমে আছে। তখন উত্তরপ্রদেশে মুলায়ম সিং এর সরকার। বারাণসী হয়ে অযোধ্যায় যান বজরং দলের সক্রিয় কর্মী করসেবক রাম এবং শরৎ কোঠারি। 30শে অক্টোবর পৌঁছন কোঠারি ভাইয়েরা। অযোধ্যা থেকে 200 কিলোমিটার দূরে করসেবকদের আটকানো হয়। 2রা নভেম্বর ফের অযোধ্যার দিকে এগোতে থাকেন করসেবকরা। অভিযোগ, পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় করসেবক রাম ও শরৎ কোঠারির। কোঠারি ভাইদের শহীদ আখ্যা দেয় বিজেপি।
उन कार सेवकों पर बिना बात के आंसू गैस के गोले फिर लाठियां चलाई गई, उसके बाद सीधी गोलियां चला दी गई और बिना किसी चेतावनी के 30 বছরে প্রথম মানে খুশি পেয়েছি, এটাই বলতে পারবো। বলতে গেলে 30 বছর হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের জন্য যেমন সময়টা সেখানেই থেমে গেছে। বাবা যতদিন বেঁচে ছিলেন প্রতি বছর অযোধ্যায় যাওয়া হতো। রাম জন্মভূমি কোঠারি পরিবারের সেকেন্ড হোম। প্রত্যেক বছর আমরা কার্তিক পূর্ণিমা, যেদিন আমার দাদাদের ওখানে বলিদান হয়েছিল, সেদিন তো আমরা থাকতামই। মা বাবা দুজনই চলে গেল, ওদের খুব একটা কমিটা মহসুস করছি। ওরা থাকলে আজকে অনেক খুশি থাকতেন। সে সময় কলকাতায় আরএসএস এর 3 শাখা আখড়ার ধুলোমাটিতে জড়িয়েছিলেন রাম ও শরৎ। ভূমি পুজোয় পিতলের ঘটে করে সেই মাটি নিয়ে যাচ্ছেন বোন। এই 3টে শাখার মাটিকে মিলিয়ে পূজন করে আমরা এখান থেকে নিয়ে যাব। আমার এটা মনে ছিল যে রাম মন্দিরের নিবে দাদারা নিজের বলিদান করেছেন, ওই রাম মন্দিরের নিবে ওদের ছোঁয়া মাটিটা চলে যায়, এটা আমার একটা ইচ্ছে ছিল। বাবা মা দেখে যেতে পারলেন না, আক্ষেপ থাকবে, তবে অপেক্ষা ফুরিয়েছে। এবারের অযোধ্যা কোঠারি পরিবারের কাছে নতুন, যেন সব পেয়ে ছিড়দেশ। ক্যামেরায় মানস ঘোষালের সঙ্গে অরূপ দত্ত, নিউজ 18 বাংলা। 5ই আগস্ট ভূমি পুজো, তারপর ধীরে ধীরে গড়ে উঠবে রাম মন্দির। কেমন দেখতে হবে সেই রাম মন্দির, আসুন গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে আপনাদের সেই ছবি দেখাই। 3 তলা হবে এই রাম মন্দির। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনে সিঁড়ির ধাপ বেয়ে মূল মন্দিরে ঢুকতে হবে। এই যে দৈর্ঘ্য, সেই দৈর্ঘ্য হবে 360 ফিটের। 3 তলা হবে এই মন্দির, 360 ফিট ভেতরে ঢুকতে হবে একদম গর্ভগৃহে পৌঁছানোর জন্য। প্রস্থে থাকছে 235 ফুট। 161 ফুট উঁচু মন্দিরের চূড়া, যা মাটি থেকে 161 ফুট উঁচু হচ্ছে। মন্দিরের 5টি মণ্ডপও থাকবে, আলাদা আলাদা 5টি মণ্ডপ নয়, একই সঙ্গে জোড়া। অগ্রভাগ রংমণ্ডপ, গর্ভগৃহ, নৃত্য মণ্ডপ এবং সিংহদুয়ার। ভারতীয় শাস্ত্র মতে মন্দিরের এই নির্মাণ এবং তাতে বিভিন্ন মণ্ডপ, পরম্পরা অনুযায়ী মণ্ডপ তৈরি করা হবে। মোট 5টি মণ্ডপ থাকবে এই মন্দিরের 5 প্রান্তে। 100 থেকে 120 একর জমিতে তৈরি হবে এই মন্দির, অর্থাৎ অনেকটা জায়গা জুড়ে কিন্তু এই মন্দিরের যে উঠোন তা থাকবে। এবং মন্দিরের ভেতরে প্রতিটি স্তলায় 106টি স্তম্ভ থাকবে। 3 তলা মন্দিরে মোট 318টি স্তম্ভ এইভাবে দাঁড়াবে। ঠিক এমনই হতে চলেছে অযোধ্যার রাম মন্দিরের ছবি। মাটি থেকে 17 ফুট উঁচুতে হবে মন্দির। মন্দিরের দোতলায় থাকবে রাম দরবার, যেখানে বহু ভক্ত একসঙ্গে বসতে পারবেন।